8 मई 1848 में अटलांटा एक ऐसा शहर था जो तरक्की कर रहा था, नया अपनाने को तैयार था। यह एक ऐसा समय था जब नवाचार और प्रगति की लहरें पूरे शहर में बह रही थीं। यहीं पर जॉन एस पेम्बर्टन, एक फार्मासिस्ट जिनके दिमाग में हमेशा नया करने की चाहत रहती थी, ने एक ऐसा शरबत बनाया जो आगे चलकर बहुत मशहूर हुआ। पेम्बर्टन का उद्देश्य एक ऐसा पेय बनाना था जो न केवल स्वादिष्ट हो बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हो। पेम्बर्टन ने चीनी, पानी, कैफीन और कुछ गुप्त मसालों को मिलाकर जो बनाया था, उसे शुरुआत में हेल्थ ड्रिंक के तौर पर बेचा गया। यह पेय एक अनोखा मिश्रण था जो ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता था। उन्होंने इसका नाम कोका कोला रखा, जो इसके दो मुख्य इंग्रेडिएंट्स कोका लीफ एक्सट्रैक्ट और कोला नट्स से लिया गया था। यह नाम न केवल इसके अवयवों को दर्शाता था बल्कि एक आकर्षक ब्रांड पहचान भी बनाता था। यह ड्रिंक, जो सबसे पहले जैकब की फार्मेसी के सोडा फाउंटेन पर बिका था, जल्दी ही लोगों को पसंद आने लगा। फार्मेसी में आने वाले लोग इस नए पेय को चखने के लिए उत्सुक रहते थे। लोगों को इसका ताजा करने वाला स्वाद और स्फूर्तिदायक गुण पसंद आया। यह पेय न केवल स्वादिष्ट था बल्कि इसे पीने के बाद लोग तरोताजा महसूस करते थे। उन्हें क्या पता था कि वे एक ऐसे ग्लोबल फिनोमेनन की शुरुआत कर रहे हैं। कोका कोला जल्द ही अटलांटा की सीमाओं से परे जाकर पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। हालांकि पेम्बर्टन अपने क्रिएशन की पूरी क्षमता को देखने के लिए जीवित नहीं रहे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने फॉर्मूले और व्यवसाय के कुछ हिस्से अलग अलग भागीदारों को बेच दिए। उन्होंने अपने बाद के वर्षों में अपने फॉर्मूले और व्यवसाय के कुछ हिस्से अलग अलग भागीदारों को बेच दिए। यह निर्णय उनके लिए आर्थिक रूप से आवश्यक था, लेकिन इससे कोका कोला के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसा ही एक पार्टनर था आसा ग्रिग्स कैंडलर, जो कोका कोला की डेस्टिनी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कैंडलर ने इस ब्रांड की संभावनाओं को पहचाना और इसे एक बड़े पैमाने पर ले जाने का सपना देखा। अपनी तेज व्यावसायिक समझ के साथ कैंडलर ने 1892 में कोका कोला कंपनी का पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया। उन्होंने कंपनी को एक नई दिशा में ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। यह कोका कोला के एक लोकल क्यूरियोसिटी से नेशनल ट्रेजर में तब्दील होने की शुरुआत थी। कैंडलर की नेतृत्व क्षमता और व्यावसायिक दृष्टिकोण ने कोका कोला को एक छोटे से फार्मेसी पेय से एक वैश्विक ब्रांड में बदल दिया। आसा कैंडलर एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने कोका कोला में सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि एक ऐसा ब्रांड देखा जिसमें अमेरिका के दिलो दिमाग पर कब्जा करने की क्षमता थी। कैंडलर ने अटलांटा से बाहर कोका कोला की पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने मार्केटिंग की नई रणनीतियां लागू की, मुफ्त सैंपल के लिए कूपन बांटे और कोका कोला के लोगों को कैलेंडर, घड़ियों और यहां तक कि पंखों पर भी चिपकाया। छवि की शक्ति को पहचानते हुए कैंडलर ने 1884 में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, कोका कोला की बोतलिंग करना। इससे इसका वितरण व्यापक हुआ और लोगों के लिए घर पर या रास्ते में भी इसका आनंद लेना आसान हो गया। यह कदम बहुत ही कारगर साबित हुआ। कोका कोला अब सोडा फाउंटेन तक ही सीमित नहीं था। अब यह किसी के लिए भी कहीं भी उपलब्ध था। कैंडलर की मार्केटिंग की प्रतिभा ने कोका कोला को सकारात्मक अनुभवों से जोड़ दिया। उन्होंने इसे उम्र या सामाजिक प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना सभी के लिए एक पेय के रूप में स्थान दिया। सदी के अंत तक कोका कोला एक राष्ट्रीय प्रतीक बनने की राह पर था। कैंडलर की चतुर मार्केटिंग के साथ इसके विशिष्ट स्वाद ने अमेरिकी चेतना में अपनी जगह पक्की कर ली थी। कोका कोला की बोतल अपने विशिष्ट आकार के साथ दुनिया भर में पहचानी जाती है। यह सिर्फ एक पेय की बोतल नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक है जिसने पीढ़ियों को प्रभावित किया है। 1916 में पेश की गई इस बोतल को विशिष्ट और यादगार बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, यहां तक कि अंधेरे में भी। इसका डिजाइन इतना अनूठा था कि इसे छूकर भी पहचाना जा सकता था, जो इसे अन्य बोतलों से अलग बनाता था।
इसकी आइकॉनिक स्थिति ब्रांड बनाने में डिजाइन की शक्ति का प्रमाण है। यह बोतल न केवल पेय को संरक्षित करती है बल्कि एक पहचान भी बनाती है जो कोका कोला के ब्रांड को और भी मजबूत बनाती है। मार्केटिंग की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि 1930 के दशक में हेडन संडबलोम द्वारा सांता क्लॉज के चित्रण के साथ मिली। यह चित्रण न केवल कोका कोला के लिए महत्वपूर्ण था बल्कि सांता क्लॉज की छवि को भी बदल दिया। कोका कोला द्वारा कमीशन किया गया संडबलोम ने एक हंसमुख गुलाबी गाल वाला सांता क्लॉज बनाया जो पहले के अक्सर अधिक ऑस्टियर चित्रणों से बहुत अलग था। यह नया सांता क्लॉज बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक प्रिय पात्र बन गया। सांता की यह छवि जो हमेशा कोका कोला से जुड़ी रही, पीढ़ियों तक इस छुट्टियों के प्रतीक का निश्चित प्रतिनिधित्व बन गई। हर साल लोग इस सांता क्लॉज को देखकर क्रिसमस की भावना को महसूस करते हैं। कोका कोला सांता ने उस गर्मजोशी, खुशी और उदारता का प्रतीक किया जिसे ब्रांड पेश करना चाहता था। यह सांता क्लॉज न केवल एक विज्ञापन था बल्कि एक भावना थी जो लोगों के दिलों में बस गई। होर्डिंग और मैगजीन विज्ञापनों पर छपी उनकी छवि ने क्रिसमस की खुशी के साथ कोका कोला के जुड़ाव को मजबूत किया। इन विज्ञापनों ने न केवल उत्पाद को बढ़ावा दिया बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक भी बनाया। ब्रांडिंग और सांस्कृतिक उत्सव के इस उत्कृष्ट मिश्रण ने दुनिया भर के लोगों के दिलों में कोका कोला की जगह पक्की कर दी। यह पेय अब केवल एक उत्पाद नहीं था बल्कि एक अनुभव बन गया था। यह एक पेय बेचने से कहीं आगे निकल गया। इसने एक भावना, एक एहसास, खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव बेचा। कोका कोला ने अपने विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को जोड़ा और एक ऐसा ब्रांड बनाया जो समय के साथ और भी मजबूत होता गया। सेक्शन 4, कॉन्करिंग द ग्लोब फ्रॉम शंघाई टू रियो। 20वीं सदी की शुरुआत में कोका कोला का वैश्विक विस्तार जोरों पर हुआ। कंपनी ने बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का लाभ उठाते हुए पनामा, क्यूबा और यूरोप में बॉटलिंग प्लांट स्थापित किए। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रांड की पहुंच को और आगे बढ़ाया। युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों के साथ कोका कोला की उपस्थिति ने दुनिया के नए कोनों में इस पेय को पेश किया, जिससे एक अमेरिकी प्रतीक के रूप में इसकी छवि मजबूत हुई। युद्ध के बाद कोका कोला ने स्थानीय स्वाद और रीति रिवाजों के अनुसार रणनीतिक रूप से ढालते हुए अपना अंतर्राष्ट्रीय विस्तार जारी रखा। कंपनी ने माना कि विविध संस्कृतियों वाली दुनिया में एक जैसा दृष्टिकोण काम नहीं करेगा। उन्होंने विशिष्ट देशों के अनुरूप मार्केटिंग अभियान विकसित किए, स्थानीय कार्यक्रमों को प्रायोजित किया और क्षेत्रीय स्वादों को अपनाया। यह रणनीति अविश्वसनीय रूप से सफल साबित हुई। कोका कोला अमेरिकी संस्कृति का एक वैश्विक प्रतीक बन गया, लेकिन साथ ही एक ऐसा ब्रांड भी बन गया जो स्थानीय समुदायों के साथ प्रतिध्वनित होता था। शंघाई की हलचल भरी सड़कों से लेकर रियो डी जनेरियो के जीवंत समुद्र तटों तक कोका कोला एक सर्वव्यापी उपस्थिति बन गई थी। सेक्शन 5, हॉलीवुड टू द ओलंपिक्स, कोका कोला ऑन द वर्ल्ड स्टेज। Coca-Cola has been a significant player in the global arena, leveraging the power of entertainment and sports to connect with consumers worldwide. Coca-Cola लंबे समय से उपभोक्ताओं से जुड़ने में मनोरंजन और खेल की शक्ति को पहचानता रहा है। यह ब्रांड हमेशा से जानता है कि लोगों के दिलों तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका उनके पसंदीदा मनोरंजन और खेल आयोजनों के माध्यम से है। सिल्वर स्क्रीन से लेकर ओलंपिक खेलों तक ब्रांड ने रणनीतिक रूप से प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खुद को जोड़ा है। चाहे वह बड़े फिल्म प्रीमियर हों या विश्व स्तरीय खेल आयोजन, कोका कोला ने हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। 1950 के दशक में शुरू हुई हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में प्रोडक्ट प्लेसमेंट ने कोका कोला को लोकप्रिय संस्कृति के ताने बाने में शामिल कर दिया। इन फिल्मों में कोका कोला की उपस्थिति ने इसे एक प्रतिष्ठित ब्रांड बना दिया। दुनिया भर के दर्शकों ने अपने पसंदीदा सितारों को कोक का आनंद लेते देखा और युवा और फैशनेबल लोगों के लिए पसंदीदा पेय के रूप में इसकी छवि और मजबूत हुई। यह ब्रांड न केवल एक पेय था बल्कि एक जीवन शैली का प्रतीक बन गया। 1928 में शुरू हुए
ओलंपिक खेलों के कोका कोला के प्रायोजन ने इसकी वैश्विक छवि को और बढ़ाया। ओलंपिक जैसे प्रतिष्ठित आयोजन के साथ जुड़ाव ने कोका कोला को एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित किया। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के साथ जुड़ाव ने एकता, खेल भावना और उत्कृष्टता के ब्रांड मूल्यों को और मजबूत किया। ओलंपिक खेलों में कोका कोला की उपस्थिति ने इसे एक ऐसा ब्रांड बना दिया जो न केवल खेल को प्रायोजित करता है बल्कि खेल भावना का भी प्रतीक है। कोका कोला ने न केवल आयोजनों को प्रायोजित किया, यह अनुभव का हिस्सा बन गया जिसने एथलीटों और दर्शकों के लिए समान रूप से यादगार पल बनाए। हर घूंट के साथ कोका कोला ने उन पलों को और भी खास बना दिया। मनोरंजन और खेल मार्केटिंग का यह रणनीतिक मिश्रण कोका कोला की छवि को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आनंद, एकता और साझा अनुभवों का पर्याय बन गया है। यह ब्रांड न केवल एक पेय है बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो लोगों को एक साथ लाता है, चाहे वे कहीं भी हों।